नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफ़ुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपाया लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक़ ख़ास से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज अल्लाह की तौफ़ीक़ से सूरह बकरा की आयत नंबर 47 से हम अपना सबक शुरू करेंगे। इसमें अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती, कि ए औलाद यकूब अलैहिस्सलाम मेरे वो इनाम याद करो जो मैंने तुम पर किए। व अन्नी फ़ज़लतुकुम अलल आलमीन, और मैंने ही तुम्हें सब लोगों पर फजीलत दी। अल्लाह करीम ये ख़ास जो नेमत अल्लाह करीम ने इस कौम पर की थी ना, बनी इसराइल पर, मैंने अर्ज़ की थी कि तकरीबन 4000 साल का अरसा अल्लाह करीम ने इनको दिया, इस कौम को। और इनकी कौम में से, इनकी नस्ल में से ही सैकड़ों की, हज़ारों की तादाद में नबी अल्लाह करीम ने मबूस फरमाए। तो अल्लाह करीम वो इनाम याद करा रहा है कि मैंने तुमको आलमीन पर फजीलत दी। और जिस दौर में ये बनी इसराइल का जो ज़माना था ना, अल्लाह करीम ने इनको इल्म का वारिस बना रखा था। और इनका इल्म जो था वो पूरी दुनिया में जो था ना, गलबा था इनके इल्म का। बहुत बहुत बड़े आलम थे इनके दरमियान पाए जाते। तो अल्लाह ने इल्म भी अता कर रखा था इनको, इल्म की फजीलत भी थी। और फिर सल्तनत भी अता की अल्लाह करीम ने, बादशाही भी अता की, और मालो दौलत भी अता किया, इज्जत भी अता फरमाई। तो ये सारी फजीलतें थी अल्लाह करीम ने कहा। अल्लाह कहते हैं कि जो सारी दूसरी कौमों पर मैंने तुझको फजीलत दी, और तुम में से यके बाद दीगरे कई नबी जो है मैं तुम्हारे दरमियान भेजे मैंने। तो उस वक़्त को याद करो, मेरी उस नेमत को याद करो। आगे अल्लाह के इरशाद फरमाते हैं वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बल मिन्हा शफ़ाअतुन वला युहदा मिन्हा अदलन वला हुम यंसुरून। और उस दिन से डरो जिस दिन कोई जान किसी दूसरी जान का कुछ बदला ना दे पाएगी। और जो अल्लाह ने कहा था ना मालिक यौमिद्दीन, कि मैं उस जज़ा के दिन का मालिक हूं, सज़ा व जज़ा के। तो अल्लाह करीम अब उनको ये कह रहा है, अहले यहूद को और बनी इसराइल को। ये खिताब मैंने अर्ज़ किया था ना, ख़ास जो किया जा रहा है ना, अल्लाह करीम ने बनी इसराइल कहा कि सारी बनी इसराइल, लेकिन खिताब जो किया जा रहा था वो मदीने के यहूद को किया जा रहा था, जो मदीने में यहूद आबाद थे। मुखातब वो थे अल्लाह करीम के। और फिर सारी नस्ल इंसानी, बाद में सारी नस्ल इंसानी को यह खिताब किया जा रहा है कि उस दिन से डरो कि जिस दिन कोई जान किसी दूसरी जान का बदला नहीं दिया जा सके। कि कोई इंसान किसी इंसान को बचा, वहाँ नहीं, ये नहीं होगा कि इसकी बदले मुझे सज़ा दे दी जाए, मौला करीम मेरे बेटे को माफ़ कर दे। बाप ये नहीं कह सकेगा कि मौला करीम मेरे बेटे को माफ़ कर दे, इसके बदले मुझे सज़ा दे दे। वहाँ हर बंदे का जो अपना नफ्स है ना, वो बेचैन और इस्तराब में मुब्तला होगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या मामला होना, मैं बख्शा जाऊँगा कि नहीं बख्शा जाऊँगा, मेरे साथ पता नहीं क्या रब्बे करीम मामला करता है, अदल करता है कि फजल करता है। हर बंदा वो जो कहता है नफ्सा नफ्सी का आलम होगा कि हर बंदा अपनी ज़ात की वजह से वहाँ परेशान होगा। इसलिए किसी को फ़िक्र, वो जो रिश्ते नाते याद आएंगे ना इंसान को, वो जब फैसले हो जाएंगे, जन्नत में इंसान चला जाएगा, तब पहचान शनाख्त अता की जाएगी। फिर बेटे माँ बाप को भी मिलेंगे, माँ बाप औलाद को भी मिलेंगे, वो बाद की बात है। लेकिन जब हशर का सामान होगा ना, जब हशर सजाया जाएगा, अल्लाह करीम जब अदालत लगा कर बैठेंगे, कोई किसी को पहचानेगा ही नहीं, इनकार कर देगा। आगे आएगा जिक्र कि अल्लाह करीम कहता है वो इनकार कर देंगे
जब वो कहेंगे ना कि बचाओ हमें, हम दुनिया में तुम्हारी इबादत करते रहे हैं, तो वो कहेंगे हम तो खुद जहन्नम में फेंके जाने वाले हैं, हम तुम्हें नहीं बचा सकते, हम तुम्हें, तो उस दिन कोई किसी का मददगार नहीं होगा। अल्लाह कहता उस वक्त से डर, उस वक्त का ख्याल करके जब तू अकेला होगा मेरी बादशाही में और तुझसे हिसाबो किताब लिया जाएगा, कोई तेरी मदद को आने वाला नहीं होगा। जब इंसान इस खाके को अपने ज़हन में बिठा ले ना कभी, अगर इंसान कि इंसान तन्हा हो और सामने अदालत लगी हो रब्बे करीम की और सारे हिसाबो किताब उसने देने हैं, कोई उसकी मदद करने वाला अगर गिरफ्त अल्लाह करीम करेगा, जहन्नम का फैसला सुना दिया जाएगा तो कोई उस फैसले को चेंज कराने वाला नहीं होगा। तो फिर इंसान गुनाहों से परहेज करे। मुझे यकीन कामल जब तक इंसान को इस बात का ना हो कि मैंने अल्लाह के सामने खड़ा होना, उस वक्त तक इंसान लापरवाह होता है। तो अल्लाह ये जो बार बार कहते हैं ना कि अल्लाह से डरो, मुझसे डरो, उस दिन से डरो, अल्लाह बार बार आपको याद दहानी करा रहे हैं कि तूने मेरे सामने पेश होना है और मैंने तुमसे हर एक अमल का हिसाब लेना है, इसलिए अपना हिसाब किताब करके आना, अपना हिसाब किताब करके आना। और फिर फरमाया कि उनकी तरफ से कोई सिफारिश भी कबूल नहीं की जाएगी। वहां पर कोई सिफारिश भी, यह भी मुमकिन नहीं है कि उनका कोई बड़ा वडेरा, कोई जगीरदार, उनका बादशाह, उनका सरदार को वहां खड़ा के कहे कि मौला करीम मैं इसकी सिफारिश करता हूं। वहां पर बोलने की जा ला यशफा इंदहु इल्ला बिइज़्निही, वहां किसी को जुर्रत नहीं होगी शफात करने की सिवाय उसके जिसको अल्लाह करीम इज़्न देंगे, जिसको अल्लाह करीम इज़्न देंगे। तो अल्लाह कहता है कि दूसरी बात ये याद रखिएगा कि काफरों की सिफारिश, काफरों की जो सिफारिश करेगा ना, काफरों की अगर कोई करेगा तो अव्वल तो जुर्रत ही नहीं करेगा, अगर कोई करेगा भी तो अल्लाह करीम कहता है मैं कबूल नहीं करूंगा। मैं काफिर की सिफारिश कबूल, काफिर के मामले में सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी, मोमन की सिफारिश कबूल की जाएगी। मोमन के लिए जब सिफारिश की जाएगी तो अल्लाह करीम अपना फजल करेंगे और उस पर रहमत करेंगे। जन्नत जहन्नम वाजिब भी होगी तो उस शफात के, उस सिफारिश के बदले अल्लाह करीम उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में डाल देंगे। मोमन के ये अल्लाह करीम अपना फजल करेगा मोमन पर। मैंने अर्ज की थी ना कि वो जो रहीमियत है ना, वो अल्लाह क़यामत के दिन मुसलमानों को दिखाएगा। दुनिया में रहमान ही है वो, दुनिया में वो रहमान है, हर एक पर रहमत करता है अपनी, जो उसको मानता है उसको भी, जो उसको नहीं मानता उस पर भी रहमत करता है। लेकिन आखिरत में वो रहीम बनकर मिलेगा। किन को मिलेगा? जो उसको मानने वाले थे, उन पर अपनी रहमत करेगा। तो अल्लाह कहता है फिर वो की सिफारिश भी मैं किसी की कबूल नहीं करूंगा। और फिर कि जान छुड़ाने के लिए कोई मुआवजा भी मैं कबूल नहीं करूंगा, कोई मुआवजा भी मैं कबूल नहीं करूंगा। कि जो दुनिया का मालो मता तूने इकट्ठा कर रखा है ना, वो इंसान के साथ तो जाना ही नहीं। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं कि अगर सारी कायनात का खजाना किसी इंसान के पास हो और उस कदर उसको और दे दिया जाए, सारी कायनात का खजाना, तो उसको मल्टीपल कर लें दो के साथ, अल्लाह कहता है वो सारा भी अगर मेरी बारगाह में पेश करेगा तो मैं उसको भी कबूल नहीं करूंगा, मैं उसको भी कबूल नहीं करूंगा। उस दिन अदल इसलिए कहते हैं, अदल का माना होता है बराबर करना हिसाब किताब, जिसमें कमी बेशी ना हो। जो तूने किया वो तुझको मिलेगा, जो तूने किया वो तुझको मिलेगा, इसी को अदल कहते हैं। और फजल होता है अजाफत, फजल कहते हैं अजाफत को। वो मामला उसके पास है, पहले वो अदल करेगा, जो तूने किया उसका तू अपना इनाम पालेगा, सजा पाए या जजा पाए वो इनाम ही होगा, वो बदला होगा, तुझे दिया जाएगा। उसके बाद फजल का मामला है, वो इजाफत करना चाहेगा तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है, और ना करना चाहेगा तो उसको कोई मजबूर करने वाला नहीं है, वो बेनियाज है वो। और फिर अल्लाह एक चीज फरमाते हैं वला हुम युनसरून, और फिर कोई उनका मददगार ना होगा, अम्रे इलाही के बगैर कोई उनकी मदद नहीं करेगा, कोई उनकी बेयारो मददगार होगा इंसान वहां पर। अल्लाह माफ फरमाए। आगे अल्लाह के मिसाल फरमाते हैं वाइज नज्जैनाकुम मिन आलि फिरऔना यसुमूनकुम सुअल अज़ाबी युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहीऊना निसाअकुम। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो वक़्त है ना, वो अल्लाह करीम, अब मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र शुरू हो रहा है यहाँ से
कि वो ख़ास जो फ़िरौन का दौर था, इस दौर में अल्लाह करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। तो अल्लाह उनको याद करा रहा है कि वो वक़्त याद करो जब मैंने तुम्हें फ़िरऔन, आले फ़िरऔन के अजाब से निजात दिलाई थी। आल का मतलब उम्मत भी होता है, याद रखिएगा। आल का मतलब औलाद भी होता है, आल का मतलब उम्मत भी होता है। जिसका कोई मानने वाला ग्रोह है ना, ग्रुप है, उसको आल ही कहते हैं। आले फ़िरौन जब कहा जाएगा कि फ़िरौन और उसके मानने वाले, फ़िरौन उसकी जमात, उसकी उम्मत, उसके मानने वाले। तो अल्लाह कहते हैं कि उस वक़्त को याद करो जब मैंने आले फ़िरौन से, कौम फ़िरौन से तुम्हें निजात बख्शी थी, जो तुम्हें सख्त अजाब में मुबतला किए रखे थी। और अजाब क्या था मेरे भाइयों? अजाब ये था कि वो उनके बच्चों को ज़िबा कर देता था, बेटों को ज़िबा कर देता था और बेटियों को जिंदा रखता था। बेटियों को, रवायत में आता है कि उसने ख्वाब देखा कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ से ना एक आग चली है और उसने कौम फ़िरौन सब को तबाह कर दिया सिवाय बनी इसराइल के, सिवाय बनी इसराइल के। तो जब वो ख्वाब उसने बयान किया ना अपने काहनों के सामने, तो उन्होंने ये कहा कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह कर देगा, तेरी सल्तनत को तबाह कर देगा। तो उसने ये हुक्म जारी कर दिया कि आज के बाद जिसके घर भी बेटा पैदा होगा उसको कत्ल कर दिया जाए, उसको। तो ये अजाब जो था नाजिल किया, अल्लाह उसका जिक्र कर रहा है कि मैंने तुम्हें इस निजात से अजाब दी। अब तो सब्र तो करके देखे ना ज़रा कि इंसान के घर बेटा पैदा हो और हाकिम वक़्त का सिपाही आए, फौज आए और आकर आपकी आंखों के सामने उसकी गर्दन आप जिस्म से जुदा कर दे, वो कितनी तकलीफ में होगा बाप और माँ। वो ये कुछ छोटा अजाब, बच्चा रात को तकलीफ में बिलबिलाता है ना, तो ना माँ सो सकती है ना बाप सो सकता है। आंखों के सामने बच्चे को, और वो भी ताज़ा ताज़ा पैदा हुआ हो, 1 दिन का 2 दिन का। और दाइयाँ उसने जो थी ना वो जासूस रखी हुई थी, वो बताती थी जाकर, जो दाई बताती नहीं थी उसका सर कलम कर देता था कि जिसका तो बच्चा जनकर आई है वो बेटी थी या बेटा था। तो ये जुल्म करता था। तो अल्लाह वो याद करा रहा है कि मैंने तुम्हें उस अजाब से निकाला। तो उसने ये हुक्म दे दिया कि जो भी बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। फिर अल्लाह ने अपनी हिकमत ज़ाहिर की कि बनी इसराइल के जो बुजुर्ग थे ना, बड़ी उम्र के लोग, वो मरने शुरू हो गए स्पीड के साथ। अल्लाह करीम ने बड़े लोगों को उठाना शुरू कर दिया। तो उनके जो उमरा थे ना फ़िरौन के, उन्होंने कहा कि ये तो मामला बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, अगर इसी तादाद से बनी इसराइल के मर्द कम होते गए तो हमारी खिदमत कौन करेगा। ये है अल्लाह की हिकमतें, अल्लाह की हिकमतें कि हमारी मदद कौन करेगा। तो फिर उसने ये हुक्म उठा लिया और कहा कि 1 साल मारा जाए, 1 साल छोड़ दिया जाए। 1 साल हुक्म जो है वो मुअत्तल कर दिया, 1 साल मार दिया जाए बच्चों को और 1 साल छोड़ दिया जाए। और जिस साल छोड़ने का हुक्म था उस साल में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और जिस साल कत्ल करने का हुक्म था उस साल अल्लाह करीम ने मूसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। तो ये सबसे बड़ी सजा अल्लाह कहता है ये तुम पर बला थी, तुम पर उसने बला नाज़िल कर रखी, तो मैंने तुझे निजात दी। फी ज़ालिकुम बलाअ मिन रब्बिकुमुल अज़ीम, और ये तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए बहुत बड़ी आजमाइश थी, बहुत बड़ी आजमाइश थी। फिर अल्लाह के इरशाद फरमाते हैं वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरा फ़अनजयनाकुम वअग़रक़ना आल फ़िरऔन वअंतुम तंज़ुरून, कि वो वक़्त भी याद करो जब हमने तुम्हें दरिया से बचाया था, दरिया को फाड़ कर तुम्हें बचाया था और तुम्हें नजात अता की थी, और तुम्हारी आंखों के सामने कौम फ़िरौन को हमने गर्क कर दिया था। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत का ऐलान किया ना, तो फिर वो सारे मामला तो इंशाल्लाह जब मजमून आ चलेगा तो फिर बयान करेंगे कि सारे मामला होने के बाद, अजाब वगैरह नाज़िल होने के बाद उसने वादा कर लिया कि मैं आपकी कौम को छोड़ देता हूँ। तो अल्लाह के अमर से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर रात के अंधेरे में वहाँ से निकले, रात के अंधेरे में वहाँ से निकले। तो जब दरियाए नील पर पहुँचे ना, तो इसी असना में दिन चढ़ गया, दिन चढ़ गया। और रात के पिछले पैर फ़िरौन को किसी ने ये जासूसी की कि मूसा तो अपनी कौम को लेकर यहाँ से निकल गया है, अपनी कौम को लेकर निकल गया है।
तो फिरौन ने यह हुक्म दिया कि सुबह सूरज निकलने से पहले पहले मुझे बहुत बड़ा लश्कर चाहिए, बहुत बड़ा लश्कर तैयार चाहिए। यही मौका है, यही वक्त है, हम बढ़कर आगे एक एक बनी इसराइल के बंदे को कत्ल कर देंगे, हमें जिंदा इनको जाने नहीं देंगे। तो सुबह निकलते ही उसने जो ना अपने लश्कर को लेकर मूसा अलैहिस्सलाम और उसकी कौम के पीछे चल पड़ा। तो एक मुकाम जब ऐसा आया कि आगे दरिया था, ठाठे मारता हुआ समुद्र की तरह दरिया था, और पीछे से वो लाखों की तादाद का लश्कर दूर आता हुआ जब देखा दूर से बनी इसराइल ने, तो वो घबरा गए, परेशान हो गए। तो कहने लगे कि मूसा अलैहिस्सलाम अब क्या बनेगा हमारा, इधर भी मौत है और इधर भी मौत है, हमारा क्या बनेगा। तो अल्लाह वो वाकई याद करा रहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब रब्बे करीम की तरफ तवज्जो की तो अल्लाह करीम ने फरमाया कि मूसा अपना असा जो है ना दरिया नील में मार, दरिया पर मार अपना असा। तो जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने असा दरिया पर मारा तो दरिया ने रास्ता बना दिया, ऐसे पहाड़ की तरह पानी खड़ा हो गया और ज़मीन खुशक होगी, दरमियान में से ज़मीन खुशक ज़मीन अल्लाह करीम ने निकाल दी। एक रवायत में आता है कि एक रास्ता निकला, और एक रवायत में आता है कि वो जो 12 कबाइल ट्राइब थे ना, तो 12 रास्ते अल्लाह करीम ने निकाले, और हर रास्ते में रोशनदान भी थे, पानी के अंदर रोशनदान थे, और हर कबीला गुजरते हुए दूसरे कबीले को देख रहा था। ये मंजर अल्लाह ने, और जैसे ही सारे बनी इसराइल के लोग दूसरे किनारे पर पहुंचे तो फिरौन का लश्कर आ पहुंचा, और फिरौन का लश्कर जब आ पहुंचा तो उसने भी अपने घोड़े जो है ना वो दरिया में डाल दिए, और जैसे ही वो दरिया के दरमियान में पहुंचे अल्लाह करीम ने पानी को मिलने का हुक्म फरमाया, और पानी मिल गया, और सारे के सारे लश्करों को अल्लाह करीम ने आनन फानन तबाह कर दिया। तो अल्लाह करीम कहता है उस वक्त भी तो जरा याद करो, तुम देख रहे थे, वह अंतुम तंज़ुरून, तुम्हारी आंखों के सामने ये सारा मामला हुआ, तुम मुशाहदा कर रहे थे, तुम देख रहे थे कि तुमको बचा लिया, अल्लाह करीम ने तुमको बचा लिया, और आले फिरौन को फिरौन समेत गर्क कर दिया। और बाद में फिर फिरौन की लाश को अल्लाह करीम ने निकाला दुनिया की इबरत के लिए, आज भी पड़ी हुई है मिस्र की वो मम्मी जो कहते हैं फिरौन की, क़यामत तक महफूज अल्लाह करीम ने कर दिया। बाद में उसकी लाश को बाहर निकाल लिया, अल्लाह करीम ने बाहर फेंक दिया, और वो क़यामत तक के लिए महफूज है, इबरत की जा है वो, कि जो कहता था कि मैं तुम्हारा रब हूं, आना रब्बुकुमुल आला, सबसे बड़ा मैं तुम्हारा रब हूं, अल्लाह ने उसको इबरत का निशान बना दिया क़यामत तक के लिए। तो अल्लाह उसको याद करा रहा है कि वो भी तो मेरी नेमत याद करो कि जब तुम्हारी मौत यकीनी थी तो मैंने तुमको जिंदगी दोबारा बख्शी। फिर अल्लाह के इरशाद फरमाते हैं, वाइद वादना मूसा अर्बईना लैलतन सुम्मा तहज़्तुम इजला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून। और वो वक़्त भी याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम को हमने 40 रातों का वादा लिया, 40 रातों का वादा लिया, फिर तुमने मूसा के बाद बछड़े को अपना मबूद बना लिया, और तुम वाकई ही बड़े जालिम थे, तुम वाकई ही बड़े। मैंने आपको अर्ज की थी ना कि ये एक ऐसी कौम थी कि कदम कदम पर अल्लाह की नाफरमानी करते थे, कदम कदम पर, और अकड़ते थे रसूलों के आगे। और ये ऐसी बदबख्त कौम है, कल इससे आगे जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे, ये ऐसी बदबख्त कौम है कि इस कौम ने नबियों को कत्ल किया। और बाद रवायत में आता है कि एक दिन में 100 से ज्यादा नबियों को कत्ल किया इन्होंने। पहले नबी जो आते थे ना वो कबाइल पर आते थे, और जैसे ये वजीराबाद है उसके साथ ये गखड़ समझ लें या कोट हिजरी है, दोंकल है, तो हर कबाइल का हर इलाके का अल्लाह करीम अलहदा नबी भेजता था। तो एक एक वक्त में 100 नबी को इन्होंने कत्ल किया, ये इतनी बदबख्त कौम थी। लेकिन अल्लाह बार बार इनको माफ करता रहा, अल्लाह इनको बार बार इनको माफ करता रहा, फिर माफी मांगते अल्लाह फिर माफ करता, फिर नबी भेजता, फिर नाफरमानी करते, फिर माफी मांगते अल्लाह फिर इनको माफ करता चला गया, यहां तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। तो वो पुरानी उनको आदत पड़ी हुई थी ना जब, लेकिन अब ये मामला जुदा था, अब मामला जुदा था। अब ना तो इसके बाद किसी नबी ने आना था और फिर ठहरे या अल्लाह के महबूब, तो अल्लाह ये बर्दाश्त ना कर सका कि अब तुम मेरे महबूब की बात का इनकार करोगे तो अब तुम्हें मेरे अजाब से कोई बचा, और ना वो मैं तुम्हारी तौबा कबूल करूंगा, अब तुम हमेशा हमेशा के लिए दुत्कारेगे। तो वो जो लाडली कौम थी ना, वो जो लाडली कौम थी वो मगदूब अलैह बन गए, वो अल्लाह के गजब का बायस बन गए। क्यों कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को ठुकरा दिया उन्होंने,
आपके हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, आपसे नफरत की बजाय मोहब्बत करने के, आपसे बजाय मोहब्बत करने से नफरत अपने अंदर पाली। और जिसके सीने में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नफरत होगी वो सब कुछ हो सकता है, ईमान वाला नहीं हो सकता। ईमान आता ही उस कल्ब में है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी। तो अल्लाह करीम हमें दीन मुस्तफ़ा की तौफीक अता फरमाए कि हमें समझने की और उस पर अमल करने के अल्लाह करीम हमें ताकत नसीब फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।